ईमानदारी का असली इनाम। एक छोटे से गांव में जिसका नाम था रामपुर, वहां एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पिता की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। घर में उसकी बूढ़ी माँ थी जो अक्सर बीमार रहती थी। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत से बारिश के समय पानी टपकता था। अर्जुन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो अपनी माँ के पास जाता और धीरे से कहता, माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ, आप दवा समय पर ले लेना। माँ मुस्कुराते हुए कहती, बेटा, अपना ख्याल रखना और हमेशा ईमानदार रहना। अर्जुन शहर में जाकर मजदूरी करता था। कभी ईंट उठाता, कभी बोरे ढोता, तो कभी किसी दुकान में सामान सजाने का काम करता। लेकिन उसे जो पैसे मिलते वे बहुत कम होते थे। कई बार उसे खुद भूखा रहना पड़ता ताकि उसकी माँ खाना खा सके। फिर भी उसने कभी चोरी या गलत रास्ता नहीं चुना, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था, गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन बेईमान होना बहुत बुरा है। एक दिन अर्जुन शहर से काम करके वापस गांव लौट रहा था। सूरज ढल चुका था, सड़क लगभग खाली थी। तभी अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे पड़ी एक काले रंग के बैग पर गई। अर्जुन ने इधर-उधर देखा, वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे बैग के पास गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने बैग उठाया। बैग काफी भारी था। उसने बैग खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बैग में बहुत सारे पैसे थे, नोटों की गड्डियां। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने अपने जीवन में इतने पैसे कभी नहीं देखे थे। उसके मन में विचार आया, अगर ये पैसे मैं रख लूं तो माँ का इलाज करवा सकता हूँ, नया घर बना सकता हूँ, हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। उसका दिल और दिमाग आपस में लड़ने लगे। दिमाग कह रहा था, कोई नहीं देख रहा, रख लो। लेकिन दिल कह रहा था, ये तुम्हारे नहीं है। उसे अपनी माँ की बात याद आई, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने गहरी सांस ली और फैसला किया, मैं ये बैग उसके असली मालिक को वापस करूंगा। अर्जुन बैग लेकर सीधे शहर के पुलिस स्टेशन गया। पुलिस वाले ने उसे देखा और पूछा, क्या काम है? अर्जुन ने बैग आगे करते हुए कहा, सर, मुझे ये बैग सड़क पर मिला है। इसमें बहुत पैसे हैं, मैं इसे जमा कराने आया हूँ। पुलिस वाला हैरान रह गया। उसने बैग खोला। इतने सारे पैसे देखकर वो चौंक गया। उसने पूछा, तुम्हें पता है इसमें कितने पैसे हैं? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं सर, और मुझे जानना भी नहीं है, ये मेरे नहीं हैं। पुलिस वाला उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने बैग जमा कर लिया और अर्जुन का नाम और पता लिख लिया। अर्जुन वहां से चुपचाप चला गया। अगले दिन शहर के एक बड़े बिजनेसमैन, जिनका नाम था राजेश मल्होत्रा, पुलिस स्टेशन आए। वे बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा, मेरा पैसों से भरा बैग खो गया है, उसमें कंपनी के बहुत ज़रूरी पैसे थे। पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, आपका बैग मिल गया है। राजेश जी हैरान रह गए, सच? पुलिस वाले ने कहा, हाँ, और उसे एक गरीब लड़के ने जमा कराया है। राजेश जी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। पुलिस वाले ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन डरते डरते पुलिस स्टेशन पहुंचा। राजेश जी ने उसे देखा, एक साधारण कपड़े पहने गरीब लड़का। राजेश जी ने पूछा, क्या तुमने मेरा बैग लौटाया? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जी। राजेश जी ने पूछा, तुम्हें पता था उसमें बहुत पैसे थे? अर्जुन, जी। राजेश जी, फिर भी तुमने रखे नहीं? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि वो मेरे नहीं थे। राजेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज के समय में तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत कम हैं। उन्होंने अर्जुन को इनाम देने के लिए पैसे आगे बढ़ाए, लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया, सर, मैंने अपना फर्ज निभाया है, मुझे इनाम नहीं चाहिए। राजेश जी अर्जुन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? अर्जुन हैरान रह गया, सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजेश जी मुस्कुराए, ईमानदारी सबसे बड़ी योग्यता है। उन्होंने अर्जुन को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी, अच्छी सैलरी, अच्छा घर और उसकी माँ के इलाज की पूरी जिम्मेदारी। अर्जुन की जिंदगी बदल गई। कुछ साल बाद अर्जुन उसी कंपनी का मैनेजर बन गया। अब लोग उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। माँ मुस्कुराईं, बेटा, ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम गलत और सही के बीच खड़े होते हैं। गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन सही रास्ता ही हमें असली सफलता देता है।
अर्जुन गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे अमीर बना दिया। याद रखिए, ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। ईमानदारी ही असली ताकत है।